Hey, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. It's Maz here. Let me first introduce myself. I am the principal candidate of Spring 2025 batch of Global U Grade Pakistan, and I am currently pursuing Doctor of Pharmacy from UMT Lahore. As I received a number of messages and a bundle of queries related to the global UGAT, related to the application process from the different candidates and students, so I decided to make a video that might help you out. जैसा कि हम सबको पता है कि ग्लोबल यूग्रेड की एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं फ्रॉम 25 अगस्त। तो उसके क्राइटेरियाज को, उसकी एलिजिबिलिटी को, इन एलिजिबिलिटी को, उसके बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल यूग्रेड प्रोग्राम है क्या। ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि फुली फंडेड है। इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप 4 to 5 मंथ्स यूएस के अंदर स्पेंड कर सकें और यूनाइटेड स्टेट्स की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक सेमेस्टर परस्यू कर सकें। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसी के रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि हम इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, हम इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या हम इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल प्लेयर के ऊपर एक पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मैं इस वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगा और आप USEFP की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। मैं वो लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगा। तो बेसिकली अगर आप पहली रिक्वायरमेंट की बात करो तो जितने भी एप्लीकेंट हैं या जो भी इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट, वो एक पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए। ये एक मस्ट रिक्वायरमेंट है। उसके पास एक CNIC वैलिड पाकिस्तानी CNIC अवेलेबल होना चाहिए। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो एज लिमिट की है कि आपकी जो एप्लीकेंट की एज है वो 18 से 24 के बिटवीन हो। 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के दरमियान इन जो एज लिमिट है वो बेसिकली एक एप्लीकेंट की हो। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो एप्लीकेंट है, जो कैंडिडेट है, वो बेसिकली एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल्ड हो। वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट वाले अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट वाले नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट वाले कर सकते हैं और प्राइवेट वाले नहीं कर सकते। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड है वो बेसिकली अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ है, फोर्थ क्राइटेरिया है, बेसिकली वही इस दफ़ा रिवाइज हुआ है। इससे पहले वो चेंज था और अब जो USEFP ने रिवाइज किया है वो क्राइटेरिया ये है कि जो स्टूडेंट्स अपनी 14th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हैं, मतलब इसका कि जो स्टूडेंट्स अपने सेकेंड ईयर के अंदर हैं डिग्री के, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ये क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा था, जो कह रहे थे कि हमारी सिर्फ 5 ईयर्स की डिग्री है, हमारी 5 साल की डिग्री है। कुछ स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे हमारी 4 साल की डिग्री है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने तीसरे साल में हैं। वो 5 साल वाले कह रहे थे कि हम अपने तीसरे साल में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप जो भी स्टूडेंट, चाहे वो 5 ईयर डिग्री में है, चाहे वो 4 ईयर डिग्री में है, वो अपने सेकेंड ईयर के अंदर होना चाहिए। मीन्स उसे सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री के अंदर होना चाहिए, मतलब वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर इनरोल्ड हो या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इनरोल्ड हो। इन दोनों सेमेस्टर के अंदर में से अगर किसी के अंदर भी ये इनरोल्ड है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो सेकेंड के अंदर है तो तब भी नहीं वो अप्लाई कर सकता। अगर वो फिफ्थ के अंदर है तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो थर्ड अपना सेमेस्टर पढ़ रहा है या फोर्थ सेमेस्टर पढ़ रहा है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब चाहे MBBS डॉक्टर है, चाहे कोई लॉ का है स्टूडेंट, चाहे कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी 14th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन के अंदर होना चाहिए। तो जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ये है कि जो एप्लीकेंट है उसको एप्लीकेशन के साथ जब वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो उसके साथ अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट जो है, अपना मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड वो साथ अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन के। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 5 क्राइटेरियाज हैं। जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो इस प्रोग्राम के लिए 100% एलिजिबल है, वो अप्लाई ज़रूर कर सकता है। अगर जो भी इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा होगा और वो फिर भी अप्लाई करेगा तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा हेल्पफुल लगा हो, अपने लिए फ़ायदेमंद लगा हो, तो काइंडली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अपने कमेंट्स, अपनी क्वेरीज आप कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनको चेक करूँगा और आपको आंसर भी करूँगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।